हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। मैं अंशु शर्मा आज की क्लास में आपका स्वागत करती हूँ। आज मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ लेखा शास्त्र विषय का मॉड्यूल सेकंड, जिसका नाम है तलपट एवं कंप्यूटर्स। आज हम पढ़ेंगे इसका अध्याय 13। उसका नाम है कंप्यूटर्स तथा कंप्यूटरीकृत लेखांकन प्रणाली। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की हमारी ये क्लास। देखिए, इस क्लास में हम क्या पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे कंप्यूटर्स और अकाउंटिंग, इनको आपस में कैसे रिलेट किया जाता है। तो सबसे पहले समझेंगे कंप्यूटर होता क्या है और हम लेखांकन यानी अकाउंटिंग को इसके अंदर कैसे डालते हैं, इसके कौन कौन से सॉफ्टवेयर अवेलेबल हैं, ठीक है, और वो किस तरीके से वर्क करता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले समझिए कंप्यूटर होता क्या है। कंप्यूटर क्या है? कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है, ठीक है, जो बिजली से चलती है। ये क्या करती है? ये बिल्कुल ह्यूमन बीइंग की तरह यानी इंसान की तरह क्या करती है? इनपुट लेती है। जैसे हम खाना खाते हैं तो इनपुट लेती है, फिर उसके ऊपर क्या करती है? प्रोसेसिंग करती है। प्रोसेसिंग करने के बाद ये आउटपुट है यानी रिजल्ट देती है हमें। ठीक है, तो ये तो हमारी आसान शब्दों में हो गया। अब आप इसको समझिए इसकी परिभाषा से। तो कंप्यूटर क्या है? एक इलेक्ट्रॉनिक, इलेक्ट्रॉनिक को आप कैसे कह सकते हैं? बिजली का यंत्र या फिर लाइट से चलने वाली। ठीक है, तो कंप्यूटर क्या है? एक यंत्र है जो क्या करती है? इनपुट लेती है। तो इनपुट के अंदर क्या लेगी? वो डाटा। डाटा को हम कहते हैं हिंदी में आंकड़े। तो वो आंकड़ों को लेती है, उसे एकत्रित करती है, फिर उसके बाद उस पे क्या करती है? वर्क। जो वर्क होता है उसे हम कहते हैं प्रोसेसिंग। क्या कहते हैं? प्रोसेसिंग। प्रोसेसिंग करने के बाद उसे वो किस में कन्वर्ट करती है? उसे वो सूचनाओं में बदलती है यानी परिवर्तित करती है। तो कंप्यूटर क्या है? एक यंत्र है जो ये वाला काम करता है। इसको देखिए, इनपुट लिया उसने। इनपुट लेने के बाद इनपुट में हम क्या डाल रहे हैं? आंकड़े, डाटा। ठीक है, जो भी हम डेटा डाल रहे हैं उसे आंकड़े कहते हैं। वो हम इनपुट में डालेंगे, देन उस पे क्या होगी? प्रोसेसिंग होगी और हमें क्या मिलेगा आउटपुट में? हमें आउटपुट में मिलेगी सूचना। ठीक है, तो ये तो हो गया कंप्यूटर क्या होता है। ठीक है ना। नेक्स्ट है हमारा कंप्यूटर की विशेषताएं। अब कंप्यूटर क्या है, कंप्यूटर की विशेषता क्या है, इसकी कमियां क्या है, और फिर अकाउंटिंग में हम इसको कैसे यूज करेंगे। ठीक है, ये हम अपने इस वीडियो में पढ़ेंगे। तो कंप्यूटर की विशेषताएं क्या है? को सोचिए, वो फास्ट होता है, गलती नहीं करता, एक्यूरेसी होती है उसके अंदर। भाई अगर हम ही गलत डालेंगे तभी तो गलती करेगा। ठीक है, उसकी स्पीड अच्छी होती है, हमारे काम फास्ट हो जाते हैं, रिलायबल होता है। बस यही चीजें इसमें डालनी है। तो सबसे पहला पॉइंट है हमारा गति। गति, हम काम करते हुए क्या है? थक जाएंगे। हमारी स्पीड इतनी फास्ट नहीं होती। हम कोई भी कैलकुलेशन कर रहे हैं, आपको कोई 4 डिजिट का नंबर दे दिया, 4 अंकों का, उसको 3 अंकों से मल्टीप्लाई करा दिया, गुणा कराया, तो क्या हुआ? आपको करने में टाइम लगेगा, लेकिन ये क्या करेगा? ये तुरंत दे देगा। तो कंप्यूटर की जो गति है वो मनुष्य की तुलना में क्या होती है? बहुत फास्ट होती है, कई लाख गुना। ठीक है, तो देखिए 100 बिलियंस गणनाएं 1 सेकंड में करने में सक्षम होता है। तो इसकी गति कैसे हो गई? बहुत ज्यादा फास्ट। दूसरा है स्टोरेज। स्टोरेज, कितना डेटा रखता है ये? इसके पास बहुत सारे आंकड़े कह सकते हो, बहुत सारी सूचनाएं कह सकते हो। तो कितना डेटा स्टोर करके रखता है ये? कम जगह में बहुत अधिक डाटा को एकत्रित करने में सक्षम है। ठीक है, गति, संचयन, ये इसकी दो विशेषताएं। तीसरी देखिए परिशुद्धता, जिसे कहते हैं एक्यूरेसी। मतलब अगर आप क्या, अभी मैंने आपको एग्जांपल दिया, आप 4 डिजिट नंबर को 3 डिजिट से करोगे मल्टीप्लाई, तो हो सकता है ना मे बी कि आपकी एरर आ जाए, कुछ हो सकता है कि इधर उधर आपको मल्टीप्लाई करने में गड़बड़ हो गई, बट ये हमें जो रिजल्ट देता है वो बिना किसी त्रुटि के बहुत अधिक शुद्धता से देता है। इसमें गलती कब होती है? यदि हमने रॉन्ग डेटा इसको दिया है तो आउटपुट भी रॉन्ग आएगा। हम चाहते हैं 2 into 4 करना, लेकिन हमने इसे 2 into 3 दे दिया, तो हमने दिया ही गलत है, तो ये क्या करेगा? उसको गलत आउटपुट के रूप में दे देगा। तीसरा है कर्मठता। कर्मठता में, कर्मठता का मतलब होता है थकान से रिलेटेड। ठीक है, क्या कभी कंप्यूटर थकता है? नहीं, क्योंकि ये एक मशीन है, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक मशीन है, ये कैसे थकेगा? इसकी तो लाइट जाएगी तभी बंद होगा। ठीक है, तो कर्मठता में ये कंप्यूटर थकान तथा एकाग्रता की कमी से पूरी तरह मुक्त होता है। हमारी तरह नहीं है, हम तो काम कर करके थक भी सकते हैं, बट कंप्यूटर नहीं थकता है। ठीक है, नेक्स्ट है विविधता। देखिए हम क्या करते हैं? हम भी बहुत सारे काम कर सकते हैं, बट
एक समय में कितने काम कर लोगे आप? 2 काम कर सकते हो, 3 मैक्सिमम, इससे ज़्यादा नहीं। ये मल्टीपल काम कर सकता है, ठीक है? तो अनेक प्रकार के कार्य मतलब बहुत सारे काम सेम स्पीड से कर लेता है। तीव्रता, शुद्धता और परिश्रम से करता है। तो ये भी क्या है इसकी एक विशेषता, विविधता। जैसे मान लो लेखांकन भी कर रहा है, ड्राइंग भी कर रहा है, ठीक है? फोटोग्राफी भी कर रहा है, सब कुछ सॉन्ग भी चला रहा है, तो बहुत सारे काम हो गए, राइट? नेक्स्ट है आपका संप्रेषण मतलब कम्युनिकेशन, यानी अगर कोई मैसेज लोगों को पहुंचाना है तो लोगों का तक संदेश पहुंचाना ये क्या है? सरल बनाते हैं। कौन बनाता है? कंप्यूटर, ठीक है? नेक्स्ट है प्रक्रियण शक्ति। देखो इस शक्ति के कारण, प्रक्रियण शक्ति का मतलब होता है प्रोसेसिंग पावर। ये करता क्या है? इनपुट लिया, प्रोसेसिंग करी, तो जो वो प्रोसेसिंग पावर है वो इसकी इतनी अच्छी होती है कि इसको हर जगह यूज किया जा रहा है आजकल। आप देख लीजिए कोई भी ऐसा क्षेत्र नहीं है जहाँ पे कंप्यूटर का यूज नहीं हो रहा हो, हर जगह इसको यूज किया है। वो किस लिए? क्योंकि इसकी प्रोसेसिंग पावर यानी प्रक्रियण शक्ति बहुत अच्छी होती है, ठीक है? तो कंप्यूटर क्या है, इसकी विशेषता क्या है? अब किसी चीज की अगर विशेषताएं हैं तो उसकी हानियां भी होंगी, है ना? तो उस हानियों से पहले एक बार आप ये कंप्यूटर के घटक देख लीजिए, फिर मैं आपको इसकी हानियां भी बताती हूँ, ठीक है? कंप्यूटर के घटक का मतलब कंप्यूटर में क्या क्या चीजें होती हैं। पहला है हमारा इनपुट यूनिट, ठीक है? कौन सा है? इनपुट यूनिट, ठीक है? इनपुट यूनिट अभी मैंने आपको बताया, तीन चीजें बताई। सबसे पहला काम वो इनपुट लेता है, क्या करता है? प्रोसेसिंग करेगा, देन आउटपुट देगा, बस। तो वो जो काम होंगे उनको करने के लिए भी तो कोई ना कोई चीज चाहिए ना, उसे कहते हैं यूनिट। तो इनपुट यूनिट फर्स्ट, देन सेकंड है केंद्रीय प्रक्रम इकाई। इसके और आगे जाके पार्टीशंस होते हैं, ये और डिवाइड होती है, उसका अभी हम पढ़ेंगे। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ठीक है? थर्ड है आपका आउटपुट यूनिट, ठीक है? अब देखिए ये आपका है निवेश। निवेश का मतलब इनपुट, और ये आपका निर्गम जिसे कहते हैं आउटपुट, ओके? और ये जो पार्ट है आपका ये वाला, यहां से यहां तक का, ठीक है, इसे कहते हैं सीपीयू यानी केंद्रीय प्रक्रम इकाई, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। अब सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के भी कितने पार्ट हैं? एएलयू, सीयू और मेमोरी यूनिट, ठीक है? तो इसके बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम क्या पढ़ते हैं? इनपुट के बारे में, फिर उसके बाद पढ़ेंगे हम सीपीयू के बारे में। निवेश इकाई, कंप्यूटर के बस तीन काम है, उसको आप याद रखिए। ऊपर से अंदर से तो बहुत काम करता है, ठीक है? तो सबसे पहला काम उसका क्या है? इनपुट करना। इनपुट किससे होगा? इनपुट होगा इनपुट इकाई से यानी निवेश इकाई से। आंकड़ों को यानी डेटा को कंप्यूटर में प्रवेश कराने यानी एंटर कराने का काम कौन करता है? इनपुट यूनिट। अब इनपुट यूनिट के एग्जांपल हैं जैसे कीबोर्ड, माउस, स्कैनर, ठीक है? ये तो सभी ने देखा होगा, कीबोर्ड और माउस तो सबने देखा होगा, ठीक है? और स्कैनर जो डॉक्यूमेंट्स को एज इट इज क्या करता है? कंप्यूटर में डाल देता है, ठीक है? चलिए अब पढ़ते हैं केंद्रीय प्रक्रम इकाई। केंद्रीय प्रक्रम इकाई मतलब हमारी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, जिसमें मैंने आपको क्या बताया, उसके तीन पार्ट हैं। सीयू कंट्रोल यूनिट नियंत्रण इकाई, ये मेमोरी, और ये आपका एएलयू, ठीक है? इन्हें शॉर्ट में बोलते हैं सीयू, इसे कहते हैं एएलयू, और ये आपका एमयू मेमोरी यूनिट, ओके? अब देखिए ये जो है ये क्या करता है? सारा जो नियंत्रण है वो कौन करता है? वो करता है केंद्रीय प्रक्रम इकाई यानी सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ठीक है? इसे कंप्यूटर का मस्तिष्क भी कहते हैं। कंप्यूटर का ब्रेन यही है, यही करता है सारे काम। अगर ये नहीं होगा तो कंप्यूटर कुछ नहीं है। इनपुट आउटपुट यूनिट से कंप्यूटर नहीं बनता, बिना सीपीयू के कंप्यूटर काम नहीं कर सकता। जैसे एक ह्यूमन बीइंग बिना अपने मस्तिष्क के काम नहीं कर सकता, वैसे ही कंप्यूटर इसके बिना काम नहीं कर सकता। तो ये क्या कहलाता है? ये कंप्यूटर का ब्रेन कहलाता है। इसकी तीन इकाई है। पहली है हमारी नियंत्रण इकाई सीयू, दूसरा है हमारा स्मृति इकाई जिसमें हम क्या डेटा को सेव करते हैं,
कंट्रोल इकाई क्या करती है? जितने भी डेटा का आना जाना फ्लो करना वो सब कंट्रोल करती है। एएलयू अंक गणितीय एवं तार्किक इकाई ये क्या करती है? जितने भी अर्थमेटिक ऑपरेशंस होते हैं जैसे प्लस माइनस गुणा भाग जो भी, वो सारे ये करती है। और तार्किक का मतलब होता है जहाँ पे हम लगाते हैं ना ग्रेटर देन, ठीक है, और लेस देन इक्वल टू इस टाइप से, तो वो सारे काम एएलयू करती हैं, ठीक है ना। अब लास्ट पढ़ेंगे हम कौन सा वाला, हमारी निर्गम इकाई। उससे पहले ये देखिए सारी वही चीजें जो मैंने आपको ही बताई है। ये कंप्यूटर के सभी घटकों को, क्रियाओं को नियंत्रित और मैनेज करके चलता है। निवेश आंकड़ों को बाइनरी पद्धति में बदलती है। देखो बाइनरी पद्धति में बदलने का मतलब जो कंप्यूटर के द्वारा समझी जाने वाली लैंग्वेज है उसमें ये बदलती है इसको, ठीक है। ये हमारा क्या है। अब नेक्स्ट है हमारा स्मृति इकाई। स्मृति इकाई क्या होती है? स्मृति इकाई का मतलब होता है मेमोरी यूनिट, ठीक है। मेमोरी यूनिट क्या करती है? सारे के सारे डेटा को स्टोर करके चलती है। एंड लास्ट है हमारा, अभी मैंने आपको एएलयू बताया था, देखिए क्या करता है, जोड़ घटा भाग गुणा, ठीक है, और तार्किक कार्य है, ठीक है ना, जहाँ पे हमें लॉजिकली मतलब कहते हैं ना लॉजिकल कंडीशंस लगानी होती है, वहां पे ये सारे काम एएलयू के थ्रू होते हैं, ठीक है। ये है हमारी लास्ट निर्गम इकाई। निर्गम मतलब ओयू, आउटपुट यूनिट। अब कंप्यूटर ने इनपुट दिया, प्रोसेसिंग कर दी पूरी। अब वो जो आउटपुट है ये क्या करेगा? आउटपुट को दिखाता है किसे? यूजर्स को, वो देखने योग्य बनाता है, ठीक है। तो आंकड़ों को संशोधित करने के पश्चात, संशोधित मतलब वो प्रोसेसिंग हो गई, निर्गम को व्यक्तियों के पढ़ने और समझने योग्य भाषा में बदलता है। यानी प्रोसेसिंग होने के बाद ये क्या करता है, जो भी प्रोसेसिंग का आउटपुट आया है, जो भी रिजल्ट आया है, उसको पढ़ने, किसके? व्यक्तियों के पढ़ने और समझने योग्य भाषा में बदलता है, क्योंकि कंप्यूटर इंग्लिश लैंग्वेज नहीं समझता। कंप्यूटर समझता है सिर्फ और सिर्फ बाइनरी लैंग्वेज, तो ये अपनी हमारी लैंग्वेज में इसको बदल देता है, ठीक है। अब इसके एग्जाम्पल क्या है? जैसे मॉनिटर हो गया, प्रिंटर हो गया, ठीक है ना। तो ये किसके एग्जाम्पल है? ये है आपके आउटपुट यूनिट यानी निर्गम इकाई के, ठीक है। चलिए, ये तो थे कंप्यूटर के घटक। हमने क्या पढ़ा? कंप्यूटर क्या है, कंप्यूटर से क्या लाभ होता है, और कंप्यूटर के घटक। चलिए, अब हर चीज की कुछ ना कुछ सीमाएं भी होती है, लिमिटेशंस भी है कंप्यूटर की। भाई कंप्यूटर एक ह्यूमन बीइंग तो बन ही नहीं सकता, ठीक है। कैसे? मान लीजिए आपको पिंच किया गया। अब चार लोगों को अगर पिंच किया गया तो क्या उन चारों का रिएक्शन सेम होगा? नहीं, नहीं होगा ना। तो कंप्यूटर, एक अकेला कंप्यूटर 10 लोगों की रिएक्शन को कैसे समझेगा बताओ? नहीं ना। इस फील्ड में काम किया जा रहा है, एआई है, बट 100% कंप्यूटर बिल्कुल ह्यूमन बीइंग की तरह बनाना पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो कंप्यूटर की सीमाएं, सबसे पहले जब भी इसकी स्थापना की जाती है तो क्या होता है भाई? व्यय तो लगेगा, खर्चा तो होगा ही। अब टेक्नोलॉजी क्या होती है? चेंज होती रहती है, बहुत ही फ्रिक्वेंटली चेंज होती है, बहुत ही ज्यादा। तो समय समय पर आधुनिकतम करने के लिए जैसे जैसे टेक्नोलॉजी चेंज हुई तो हमें क्या है, हमें उसी हिसाब से हार्डवेयर चेंज करने पड़ते हैं, ठीक है। इतना भी फ्रिक्वेंटली नहीं होता, बट सॉफ्टवेयर की लाइन में बहुत ज्यादा फ्रिक्वेंटली होता है, ठीक है। तो हमें क्या होता है, उसमें खर्चा करना पड़ेगा। तो ये इसकी सीमाएं हैं कि हमें उसमें खर्चा करना पड़ता है, ठीक है। तो देखिए, सॉफ्टवेयर को खरीदने में अधिक व्यय होता है, ओके। प्रशिक्षण व्यय, अब देखिए प्रशिक्षण व्यय में देखिए नॉर्मल तो कोई भी कर लेता है। नॉर्मल आपको कोई टाइपिंग करनी है, कुछ एडिटिंग करनी है तो वो तो कोई भी कर लेगा, बट लेखांकन यानी अकाउंटिंग, अकाउंटिंग हर कोई नहीं कर सकता कंप्यूटर के अंदर। उसके लिए उसे विशिष्ट प्रशिक्षण देना ही पड़ेगा, मतलब उसे ट्रेनिंग देनी ही पड़ेगी कि ये सॉफ्टवेयर है, इसका ये मतलब है, टर्म्स समझनी पड़ेगी, ठीक है। तो हर कोई तो बंदा जाके कर नहीं सकता अकाउंटिंग, ठीक है ना। तो प्रशिक्षण का भी क्या लगेगा? एक व्यय लगेगा। ये भी क्या है? कंप्यूटर की सीमा, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट है स्वयं निर्णय, जो मैं अभी आपको बता रही थी, है ना। इसमें क्या है कि कंप्यूटर अपने आप तो निर्णय नहीं लेता, क्योंकि जो हमने प्रोग्रामिंग उसके अंदर की है केवल उसी के बेस पे वो निर्णय लेता है, अपने आप नहीं सोच सकता वो, ठीक है। तो ये इसकी एक सीमा है। नेक्स्ट,
रख रखाव, मेंटेन, हर चीज को मेंटेन करने की जरूरत होती है। ठीक है, आप चाहे कोई व्हीलर व्हीकल ले लीजिए, उसमें भी मेंटेन की जरूरत पड़ती है, तो कंप्यूटर के भी तो मेंटेनेंस की जरूरत पड़ेगी, रख रखाव की। तो कुशलता पूर्वक वो काम करता रहे, उसकी स्पीड अच्छी रहे, तीव्र गति से वो काम करता रहे, तो उस चीज के लिए हमें उसकी रख रखाव की भी आवश्यकता होती है। ठीक है, आवश्यकता होती है, ठीक है ना। स्वास्थ्य के लिए हानिकारक, देखिए, आप किसी भी मशीन पे अगर कंटिन्यूअसली क्या करेंगे, बैठेंगे, अगर 7 आवर्स बैठे, 8 आवर्स बैठे, और कंटिन्यूअसली आप उसको देखते रहेंगे, तो क्या होगा, कहीं ना कहीं आपकी शारीरिक चीजों पे फर्क पड़ेगा, पड़ेगा ना। जैसे हमारे मांसपेशियों में दर्द हो जाता है, आपने देखा होगा सर्वाइकल की प्रॉब्लम्स हो जाती है, क्यों, कंटिन्यूशन में अगर आप इस तरीके से अपनी नेक को रखेंगे, काम करेंगे, तो सर्वाइकल प्रॉब्लम होना बहुत ही नॉर्मल सी बात है ना। तो ये इसकी कुछ सीमाएं हैं जिसके अंदर ये स्वास्थ्य के लिए काफी जगह हानिकारक है। ऐसा नहीं है इसका सॉल्यूशन है, आप इसका सॉल्यूशन कर सकते हो, आप 1 घंटा काम करो, थोड़ा सा एक्सरसाइज करो, देन फिर काम करो। ठीक है, कंटिन्यूशन में ये दिक्कत करता है। तो इससे क्या होता है, पेशी दर्द, यानी मांसपेशियों में जो दर्द हो जाता है, आंखों पे भी पड़ता है भार, और हमारे बैक में भी यानी पीठ में भी दर्द हो जाता है। ठीक है, तो ये सब इसकी कुछ लिमिटेशंस भी हैं कंप्यूटर की। अगर इसके लाभ भी हैं तो इसकी कुछ लिमिटेशन, सीमाएं भी हैं, जिसे हम लोगों ने अभी पढ़ा है। ठीक है, चलिए, यहाँ था कंप्यूटर से रिलेटेड पार्ट, खत्म हो गया। ठीक है, अब कंप्यूटर क्या होता है ये हमने समझ लिया। अब हम पढ़ क्या रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं कंप्यूटर को किस में डालना, अकाउंटिंग से रिलेट करना। कंप्यूटर समझ में आ गया आप लोगों को। अब आपको अकाउंटिंग तो पता ही है, अकाउंटिंग के टर्म्स भी आप लोगों को पता होंगे। तो अकाउंटिंग के लिए क्या है, कुछ सॉफ्टवेयर्स हैं मार्केट में, ठीक है, जिसे हम कहते हैं लेखांकन सॉफ्टवेयर। ठीक है, क्या कहते हैं, लेखांकन सॉफ्टवेयर। अब लेखांकन सॉफ्टवेयर है क्या, एक सामान्य भाषा में बोले तो हमारे जितनी भी अकाउंटिंग है, हमारा जो लेखा शास्त्र है, लेखांकन है, उन सब से रिलेटेड जो भी लेखा है, लेखा जोखा जो भी बोलते हैं उसे, लेन देन, किससे भी रिलेटेड जितनी भी ये सब चीजें, उन सबको कंप्यूटर में डालना, मतलब कंप्यूटरीकृत करना। ठीक है, वो कहलाता है हमारा कंप्यूटर के साथ किसका, लेखांकन का कोऑर्डिनेशन। ठीक है, आपस में एक दूसरे से कैसे रिलेट हो गए, अकाउंटिंग को कंप्यूटर में डालना। ठीक है, चलिए अब देखिए, कंप्यूटरीकृत लेखांकन के परिपालन हेतु इसका उपयोग होता है। भाई कंप्यूटर अकाउंटिंग अगर हमें कंप्यूटर के थ्रू करनी है तो हम किसका यूज करेंगे, लेखांकन सॉफ्टवेयर का। यह डाटाबेस से संकलित सूचनाओं पर प्रक्रिया और उनका प्रबंध करने की प्रणाली है। देखिए, आपने कोई भी सूचना, कोई भी इंफॉर्मेशन कंप्यूटर में डाली है तो वो कहाँ स्टोर है, वो डाटाबेस में स्टोर होती है। भाई आपने जो एंट्री करी, आपने क्रेडिट की, डेबिट, क्रय विक्रय की, ठीक है, किसी से लिया, लेनदार देनदार, इन सब की एंट्री करी, तो वो सब कहाँ स्टोर होती है, वो होती है डाटाबेस में। तो ये क्या करता है, उन पे वर्क करता है, उनकी पे प्रोसेसिंग करता है। आप कहेंगे कि मुझे इतने से इतने का दिखा दो, मेरा प्रॉफिट दिखा दो, तो ये क्या कर रहा है, ये प्रोसेस कर रहा है। तो देखिए क्या है, यह डाटाबेस में संकलित सूचनाएं, जो सूचना हमने भरी है, उन पे प्रक्रिया करता है, और फिर उन्हें क्या करता है, मैनेज करने की भी क्या रखता है, क्षमता रखता है। तो लेखांकन सॉफ्टवेयर आपको समझ में आया क्या होता है, मतलब कुल मिला के अकाउंटिंग को कंप्यूटर के साथ डालना, बस। ठीक है, अब देखिए, लेखांकन प्रलेख तैयार करना। भाई लेखांकन अभी हमने सॉफ्टवेयर पढ़ा, अब उसके अंदर हम क्या कर रहे हैं, हम इंफॉर्मेशन डालेंगे भाई, है ना। तो प्रलेख का मतलब होता है कि जैसे आपकी इस कैश मेमो, बिल, बीजक और लेखांकन प्रमाणक तैयार करना। ठीक है, तो प्रलेख तैयार करने का मतलब हो गया लेखांकन के अंदर, मतलब हमारा जो सॉफ्टवेयर है, लेखांकन सॉफ्टवेयर, उसके अंदर बीजक, लेखांकन प्रमाणक और कैश मेमो, बिल, इन सब का क्या करना, प्रलेख, प्रलेख मतलब होता है डॉक्यूमेंटेशन तैयार करना। ठीक है, तो क्या क्या काम हम इसके अंदर मतलब कर सकते हैं, वो इसमें समझाया जा रहा है। ये सॉफ्टवेयर के तत्व का मतलब हो गया कि क्या क्या काम आप इसके अंदर कर सकते हो, सॉफ्टवेयर के अंदर, लेखांकन सॉफ्टवेयर के अंदर। ठीक है,
दूसरा है लेन देनों का प्रलेखन। भाई किससे कितना लिया कितना दिया, लेन देन जो भी थे उनको भी क्या कर सकते हो, इसके अंदर डाल सकते हो। तो प्रत्येक लेख और लेन देन को एक विशिष्ट संकेत प्रदान किया जाता है। भाई इनमें इसमें क्या किया जाता है, कोडिंग की जाती है, कोड दिया जाता है इनको। कोडिंग वैसे नहीं कि जैसे कोडिंग प्रोग्रामर करते हैं वो नहीं, जैसे पर्टिकुलर 0 1 1 ऐसे दे दिया, 0 1 2 ऐसा कुछ दे दिया, कोड दे देते हैं। ये कोड मैं भी आपको बताऊंगी क्यों दिया जाता है। ये सेफ्टी पर्पज से दिया जाता है, जिससे कि हमारा डेटा जो है अगर किसी के हाथ में लगे तो वो इसको क्या नहीं कर पाए, वो इसको खोल नहीं पाए। ठीक है, ओपन करने के लिए मतलब उसको समझ ही ना पाए, इसलिए कोडिंग इसमें डाली जाती है। ठीक है, समझ में आया? दो एलिमेंट आपको समझ में आए सॉफ्टवेयर के अंदर। तीसरा है तलपट, जिसे आप ट्रायल बैलेंस भी कहते हैं। वित्तीय विवरणों को तैयार करना, ये भी उसका एक तत्व है, ये काम भी करता है वो। प्रलेखन के पश्चात आपने क्या करा, प्रलेखन करा, डॉक्यूमेंटेशन करा, आपने इंफॉर्मेशन डाली। उसके बाद क्या होता है, सारी की सारी सूचनाएं कहाँ है, कंप्यूटर में क्या हो गई, स्थानांतरण हो गई, डल गई कंप्यूटर के अंदर, है ना। अब डलने के बाद तलपट सूची को अभिलेखों की शुद्धता के जांच हेतु तैयार किया जाता है। देखिए तलपट तो आपको पता ही होगा, तलपट जो है वो जनरली क्या होता है, लाभ हानि खाता होता है ना। तो तलपट जो है वो भी इसके अंदर क्या किया जाता है, तैयार किया जाता है। और वित्तीय विवरणों को भी इसके अंदर तैयार किया जाता है। तो ये कुछ तत्व है सॉफ्टवेयर के कि उसमें क्या क्या काम हो सकता है। ठीक है, समझ में आया इतना। अब देखिए लेन देन का संबंधित प्रमाणक में प्रलेखन, ये एक छोटा सा फ्लो चार्ट के थ्रू ये दिखाया गया है कि सॉफ्टवेयर का जो तत्व है वो कैसा है। ठीक है, उसके अंदर कौन कौन से तत्व जो है वो कैसे कैसे होते हैं। तो देखिए हमारे जो सॉफ्टवेयर के अंदर सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम करते हैं डॉक्यूमेंटेशन। ठीक है, तो यहाँ हमने करा डॉक्यूमेंटेशन। अब डॉक्यूमेंटेशन आप किस चीज का कर रहे हो, आप डॉक्यूमेंटेशन कर रहे हो क्रय और विक्रय का। भाई आप जब वो बनाते हो बही खाता अपना नॉर्मल बुक के अंदर या कॉपी के अंदर, जो बही खाता बुक होती है, तो क्रय और विक्रय डालते हो उसके अंदर, कितना आया कितना गया इस टाइप से, है ना। ठीक है, फिर उसके बाद ये बही खाता हो गया। अब इसमें एक चीज का फायदा क्या होता है कंप्यूटर में, वहां तो आपको तलपट खुद तैयार करना पड़ता है ना। बट यहाँ पे क्या होता है कि जैसे आप इंफॉर्मेशन भरते हो, आप एक या दो क्वेरी लगाते हो कि इससे रिलेटेड इतना मुझे प्रॉफिट दिखा दे या इतना वो दिखा दे, बस जनरल छोटे से काम से आप क्या करते हो, तलपट तैयार कर लेते हो। लेकिन वहां क्या करते हो, वहां जब तलपट तैयार करते हो तो पूरा लिखना पड़ता है आपको। ठीक है ना, मैनुअली करने में। उस तलपट के अंदर क्या क्या चीजें इन्वॉल्व होती है, व्यापार एवं लाभानी खाता और कैसी स्थिति चल रही है। ठीक है, तो समझ में आया कंप्यूटर क्या होता है, उसके साथ हम क्या जो सॉफ्टवेयर है उसके अंदर हम क्या क्या काम कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास में इतना ही। अब इसके भाग 2 में हम आगे का पार्ट पढ़ेंगे कि कैसे कैसे मैनुअली करते हैं तो दिक्कत आती है, और जब हम कंप्यूटरीकृत करते हैं तो क्या हमें लाभ होता है। तो चलिए मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।